आज की क्लास में हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 12th डिटर्मिनेंट शारीरिक चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं। एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास होगी। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उस पहली क्लास को देखिए जिसमें मैंने आपको बेसिक और आपको 6 क्वेश्चन करा दिए। कितने? 6। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए आज जो क्वेश्चन कराए जाएंगे आप इधर देखिए कि 2010, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23 कितनी बार आ चुका है। लाइन लगी पड़ी है इस क्वेश्चन के आने की। इस क्वेश्चन को आप करिए, पहले वाले पार्ट को जरूर करिए। अगर आपने इस चैप्टर को कभी भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे कहूँगा वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आप पार्ट 1 करिए। डिटर्मिनेंट का पार्ट 1 करिए, जब जाके आप इस पार्ट को करने की कोशिश करिए। ठीक है, आज की क्लास हमारी फोकस रहेगी सीधे सीधे इन्वर्स पर। पूरा 8 नंबर का सवाल आएगा। इन्वर्स निकालना हम आज की क्लास में सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? इन्वर्स किस तरीके से निकाला जाता है। बिना टाइम वेस्ट करें सीधे क्लास पर चलते हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस सवाल को तो करेंगे ही करेंगे, साथ में एक और क्वेश्चन है इस जे वाला। और मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ कि इस क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं। ये आपका जे वाला क्वेश्चन जो आव्यूह विधि से हल करना है, XY Z की वैल्यू निकालनी है। आपका 8 नंबर का या तो जे वाला आने वाला है या फिर जे वाला आने वाला है। 2 क्वेश्चन करिए, 8 नंबर पूरे पक्के। बताइए, क्लियर? अब सीखेंगे किस तरीके से भाई इन्वर्स निकाला जाता है। बिल्कुल बेसिक पर काम करेंगे किस तरीके से इन्वर्स निकाला जाता है। जैसे अब मैं आपको पहले इस क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा, पहले आपको बेसिक बताता हूँ कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 की। कितने y 2 की? 2x2 की। 2, 3, 4, 5 ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स। अगर मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूँगा तो आप मेरे से कहोगे सर जो मैट्रिक्स सॉल्व होती है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें। यही बताया था कल की क्लास में, है ना। 10 और 4 तिया 12। तो इसको सॉल्व होकर मेरा रिजल्ट कितना आ गया? -2। यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल। अब जो इन्वर्स निकालने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है 1/mod A एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या है? अब एडजॉइंट ऑफ A मतलब जो A दिया हुआ था, अब आपको इसको क्या निकालना पड़ेगा? इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एडजॉइंट। अब एडजॉइंट समझिए, अगर 2y2 की मैट्रिक्स है, कितने y कितने की? 2y2 की, तो इसका एडजॉइंट आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या? डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? आपको भाई कुछ नहीं करना, ये वाला जो है, ये वाला सिक्वेंस, इसके तो क्रम चेंज कर दीजिए। 5 को यहाँ लिख दीजिए, 2 को यहाँ लिख दीजिए, है ना। इसके क्रम चेंज कर दीजिए और इस वाले के साइन चेंज कर दीजिए, इस वाले के साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज मतलब इसको -3 कर दीजिए, इसको -4 कर दीजिए। यही आपका क्या है? एडजॉइंट। क्या है ये आपका? एडजॉइंट। मैंने आपको क्या बताया कि इस वाली लाइन के जो वाले, इस वाले के क्रम चेंज और इस वाले के साइन चेंज। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी 2x2 की मैट्रिक्स के लिए। कितने y कितने के लिए? 2x2 की मैट्रिक्स के लिए। मतलब इसका आंसर आपसे कहा जाएगा कि भाई A इन्वर्स कितना आया, तो आप कहोगे सर -1/2 और ये अपनी मैट्रिक्स। ठीक है। इसी सीक्वेंस में एक सवाल कल रह गया था जो 2x2 की मैट्रिक्स का था। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला क्वेश्चन। ए आपको दिया है 2, 5, 1, 6। क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड एडजॉइंट तथा ए इन्वर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं इसके एडजॉइंट की बात करूँगा, किसकी बात करूँगा? एडजॉइंट की बात करूँगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने कहा सिर्फ आप क्या करिए, इसको क्रम चेंज कर दीजिए। 6 ऊपर, 2 यहाँ पर, और इस वाले के साइन चेंज कर दीजिए। तो अपना आ गया -5 -1। यहाँ तक किसी को अभी तक कोई दिक्कत? आप कहोगे सर अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल। अगर इसका आपको निकालना है मॉड, मतलब इसको सॉल्व करवा रहा है वो आपसे, एडजॉइंट ऑफ ए, तो मतलब इसको सॉल्व करना है। 6 दूनी 12 और -5 एकम 5, है ना। माइनस प्लस, तो ये अपना कितना हो गया? 12 में से 5 के
7। तीसरा आपसे इन्वर्स निकलवा रहा है। इन्वर्स निकालने के लिए तो आपके पास फॉर्मेट होना चाहिए -1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ भाई, इसको यहीं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो देखो 6 दूनी 12, 5 एकम 5, क्लियर हो गया होगा। 12 में से 5 के 7, 12 में से 5 के 7, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया, ए इनवर्स, ये कल रह गया था एक क्वेश्चन, ठीक है। और 7/2 और 2/2 की मैट्रिक्स को भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट कर दोगे। एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, 6 - 5 -1 और 2, और इसको हम क्या कर देंगे, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब बताइए कोई समस्या, आराम से देख। कल जो क्लास हुई थी आपकी, ये वाली बात हुई थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था, आपसे सररेख पूछे थे, ये सब मैंने आपको बताया था। आपसे इस वाली क्लास के बारे में बात हुई थी, किस तरीके से 0 आएगा, 15, 16, 20, 22, क्योंकि आप तो जाओगे नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने पढ़ा क्या है, जब भी तो आप देखोगे। बताओ, बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछी थी। इसमें आपसे पूछा था कि भैया इसे प्रूव करके दिखाओ, है ना, प्रूव करके दिखाओ। तो मैंने प्रूव करके दिखाया था पूरा कि किस तरीके से प्रूव। यहाँ पे x की वैल्यू निकालना सिखाया था, किस तरीके से x निकलता है। यहाँ पे मैंने एरिया निकालना सिखाया था। बताओ, अब तो जाके देख लीजिए, अब तो विश्वास हो गया कि आपको बेसिक चीज़ कराई गई है ना। यहाँ पे आके हमने कह दिया था भाई इस क्लास को हम आगे की बात कराएंगे, आगे की क्लास में कराएंगे। अब देखिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात जो आपसे यहाँ पे हम चल रहे हैं कि भाई इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, फिर मॉड ए, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे मॉड ए आई, और ए इनवर्स निकालना है। इसे बाद में लिखेंगे, लेकिन यहाँ आप एक चीज़ समझ पा रहे हो कि 3/3 की मैट्रिक्स है। क्या भाई क्या की है, 3/3 की है, तो 3/3 को करना सीखना पड़ेगा ना भाई। 3/3 की मैट्रिक्स को करना सीखना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे वो मैं पहले आपको सिखाता हूँ, ठीक है। पहले आपको मैं सिखाता हूँ। देखिए, 3/3 की मैट्रिक्स को निकालने के लिए, 3/3 की मैट्रिक्स के इन्वर्स को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उपसारिक कैसे निकालते हैं। उपसारिक, है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर्स। क्या बोलते हैं, माइनर्स। मैं आपको माइनस बोला करूँगा। देन एक आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सेखंड निकालते हैं। सेखंडस या सेखंड, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें माइनर कैसे निकालते हैं आप समझिए। माइनर, मैं आपको पहले 2/2 की मैट्रिक्स के लिए माइनर बताता हूँ कि -2/2 मैट्रिक्स के लिए कैसे निकाला जाता है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। अब मुझे निकालना माइनर M11। M11 मतलब पहला रो पहली कॉलम, पहला रो पहली कॉलम, पहली रो पहला कॉलम। आपका ये वाला एलिमेंट आ गया, है ना, ये वाला एलिमेंट आ गया। बताओ, ये वाला एलिमेंट। अब निकालते कैसे कि जो पहली रो है उसको छोड़ देते हैं और जो पहला कॉलम है उसको छोड़ देते हैं। बचा क्या, 5। यहाँ आप लिख देंगे 5। बताओ, फिर हम निकालेंगे 1 2 1 2, मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, बचा क्या, 4। क्या बचा भाई, 4। फिर हम निकालेंगे M21, जितने एलिमेंट है उसी के आप निकालेंगे माइनर। 21 मतलब 2 दूसरी रो पहला कॉलम, बचा कितना, 3। फिर हम निकालेंगे M22, M22। जब M22 निकालूंगा तो वो अपना कितना आएगा, 5। समझ में आ गई बात। ये 2/2 की मैट्रिक्स के लिए बता रहा हूँ, है ना। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था आपको, है ना। कौन सा कराया था, ये वाला कराया था कि अगर मुझे इसके माइनर निकालने पड़ेंगे M11 तो आपका 6 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से कहूँगा M12 तो 1 2 1 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 1 कहूँगा तो 2 1 5 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 2 2 बोलूँगा तो 2 2 और 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, इस तरीके से माइनर निकालेंगे। तो आखिर बात क्या हुई है भाई इस माइनर की। तो यहाँ से मैं जाता हूँ सेकंड। इसका एक फॉर्मेट होता है कि -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम, -1 की पावर i प्लस जे इंटू 1,
मतलब अगर मुझे A11 निकालना है तो मैं इसकी I और J की वैल्यू कितनी है, I भी 1 है और J भी 1 है, यहाँ रखूँगा। मतलब -1 की पावर 1 और 1 2 इंटू M115। मतलब कितना रिजल्ट आ गया, J 1 हो गया और J कितना आ गया 5। अगर 1 2 निकालूंगा तो -1 की पावर 1 + 2, अब 1 + 2 3, -1 की पावर 3, अपना आ जाएगा -1 और ये अपना कितना है 4, तो ये रिजल्ट कितना आ गया -4। अगर मैं 1 2 1 निकालूंगा तो -1 की पावर 2 + 1 बोलो और 3, तो -1 और 3 -3, और अपना 2 2 निकालूंगा तो -1 की पावर 2 + 2 4, 4 मेरा कितना देगा -1 की पावर 4, मतलब सम आ गया, सम का लिए क्या आएगा 1 आ गया। ठीक है, कितना है 5, कितना आ गया रिजल्ट इसका 5। तो देखो एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, एक प्लस का होता है माइनस, इस तरीके से सीक्वेंस चला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, थोड़ा सा बेसिक पर हम काम करेंगे कि -1 की पावर n, अगर n मेरे पास सम दिया है, मतलब कोई भी 2 4 6 8, तो मेरा रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। अगर ये विषम दे रखा होगा तो रिजल्ट मेरा हमेशा -1 आएगा। -1 -1 की पावर 1 1 देगा, -1 की पावर 3 तब भी -1 देगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब भी एडजॉइंट निकलता है, क्या निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए, उसका फॉर्मेट होता है कि भाई जो अपने A11 A12 A21 और A22 निकालें उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ट्रांसपोज कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई, ट्रांसपोज कर दीजिए। और ट्रांसपोज आप जानते ही हो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, सब आपको बता चुका हूँ। देखो यार वैल्यू पुट करो, 5 - 4 -3 5, जब एडजॉइंट निकलेगा तो कितना आएगा, है ना, कितना आएगा बताओ, -5 देखिए 2 2 शायद गलत निकल गया हमारा, 2 और 2, यहाँ पर 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, और जी अपना 2, जो कितना आ गया 2 2। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आएगा अपना 5 -4, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, ये क्या निकल गया आगे एडजॉइंट। और देखो मैंने आपको क्या सिखाया था कि इस वाले के क्रम चेंज, तो 5 2 होना चाहिए, 5 2 है। इस वाले के साइन चेंज, क्या साइन चेंज है? अगर आप उस वाले मेथड से नहीं करते तो आपको इस तरीके से करना पड़ता, माइनर कोफैक्टर, फिर इस तरीके से। तो जो 2/2 के लिए तो आप कर सकते हो, लेकिन 3/3 के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरीके से। अब कैसे करेंगे मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, डायरेक्ट आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मुझे निकालना है माइनर, ठीक है, माइनर, ठीक है, अच्छे से नोट करते हैं ना, माइनर निकालना है। ठीक है, मतलब क्या निकालना है, उपसारिक। ठीक है, कैसे निकलेंगे, आपको M11 निकालना है। ठीक है, क्या क्या निकालना है, 1 1 1 2 1 3। अब कैसे निकालते हैं ये देखो, ध्यान से देखना, 1 1 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, इसको छोड़ दो, बचा गए आपसे जो बचा भाई, ये 4 ही तो बचे। और जिस तरीके से हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लो। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करो 16, माइनस इसका इसमें करो माइनस के 9 7। क्लियर? ऐसे ही 1 2 निकालेंगे, ध्यान से देखो, 1 2 इनको छोड़ दीजिए, तो 1 बचा 4 बचा, तो 1 × 4 4 और 3 एकम 3, तो 4 - 3 कितना आ गया 1। ठीक है, ऐसी M1 3 निकालेंगे, 1 3 1 3 1 3, तो आपका बचा 1 3 3 एकम 3 और 4 एकम 4, 3 - 4 कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ऐसी हम निकालेंगे
M14 तो अपना 1 गया, 14 तो आएगा नहीं, अपना आएगा 2 1। क्या आएगा? 2 1, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स 3/3 की है ना, 3/3 की है। 4 की मैट्रिक्स होती तो 1 4 निकालते, है ना। तो अब आएगा 2 1, कितना आएगा? 2 1। तो सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ध्यान से समझना, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, कितना आ गया? 3। ऐसे ही अगर मैं M22 निकालूंगा, M22 पहली रो दूसरा कॉलम, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, है ना। गलत कर रहे हैं क्या हम? बताओ। 2 1 2 1, 3 चौक 12, 3 तिया 9, सही है। 2 2 2 2, 4 एकम 4, 3 एकम 3, सही है जेबी भाई। 4 एकम 4, 3 एकम 3, कितना आ गया? 1। अब निकालेंगे 2 3, 2 रो तीसरा कॉलम, 2 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, भाई 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कितना आ गया? 0। अब किसका नंबर आया? अब आया 3 1 का। कितना आया? 3 1 का। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 है, ध्यान रखना, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 9 माइनस के 12 माइनस के 3। M32 तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर आपका 1 बचा, 1 इंटू 3 मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, तो ये आपका 1 इंटू 3 और 3 एकम 3, है ना, यही तो है। 1 इंटू 3, 3 एकम 3, तो 3 माइनस 3, अब तो यहाँ पर कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। जी भाई ये 1 है और ये आपका 3 है, ठीक है, वेरी गुड। M33 मतलब तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, कितना आ गया? 1। यहाँ तक क्लियर? आपने क्या निकाल लिया? माइनर। अब हम क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे भाई, बताओगे? हम निकालेंगे अब एडजॉइंट, मतलब सेकंड, और इसका फॉर्मेट था -k1i इंटू जे। आप लिख दीजिए इसके आगे, जिससे कि टीचर को क्लियरिटी रहे कि आपको आता है या नहीं आता, ठीक है, आता है या नहीं आता। इस फॉर्मेट पर हम काम करेंगे, ठीक। अब मुझे निकालना है A11, तो A11 -1, 1 1 मतलब 2 हो गया, 1 + 1 2, है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा, इंटू 7 7, A12 -1 की पावर 1 और 2, 1 और 2 3, है ना, 1 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 3 हो गए, इंटू 1। अब मैंने आपको बताया -1 की पावर का बेसम हो तो -1 रिजल्ट देगी, तो -1, है ना। A13, तो 1 3 मतलब -1 की पावर 1 और 3 मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। और ये 1 3 वाला M कितना है? -1, तो कितना आ गया? +k j और -1, बताओ। अब निकालेंगे A21, तो -1 की पावर 3, भाई 2 और 1 3, इनको जोड़ कर लिख देते हैं यहाँ पर, 2 1 3 इंटू 2 1 कितना है? 3, तो ये कितना आ गया? -3। ऐसी A22 -1, भाई 2 2 4, 2 2 की वैल्यू कितनी है? 1, और ये पॉजिटिव देगा तो ये अपना 1 आ गया। A2 और 3, 2 और 3, तो -1 की पावर 5, भाई 8 नंबर ऐसे थोड़ी ना मिल जाएंगे। 2 और 3 की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये अपना 0 दे देगा, भाई ऐसे मिल जाएंगे नंबर आपको। 3 1,
-1 की पावर 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये अपना कितना -3, तो रिजल्ट कितना आएगा -3। ऐसी A3 2 -1 की पावर 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 मतलब 0, कितना आ गया 0, और A3 3 तो -1 की पावर 3 और 3 6 इंटू 1 डेट इज 6। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, हमारे ये सब चीज़ निकल आए। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे निकलता है कि जो हमारे A11 ये जो मैट्रिक्स है इनका क्या लेना है, ट्रांसपोज। क्या लेना है, ट्रांसपोज। मतलब आप चाहो तो कायदे से लिख सकते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। इसका क्या ले लीजिए भाई, आप ट्रांसपोज ले लीजिए। क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज। ये किसका साइन है, ट्रांसपोज, मतलब रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। अब देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, आपकी क्या एलिमेंट आए 7 -1 -1, 7 -1 -1, फिर कितना आया है -3 1 0, -3 1 0, फिर क्या आया -3 0 6, -3 0 6, इसका क्या लेना मुझे, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया, एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या निकल के आया कि इसको किस में चेंज कर दो आप, कॉलम में। बताओ, इसको ऐसे चेंज कर दो। अब -3 1 0 और -3 0 6। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गई। अब सबसे मुद्दे की बात है कि अब आपको निकालना है मॉड ए। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ इसको, तो मॉड ए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 1 4 4 16, पहली क्लास में सब सिखा दिया है, 3 तिया 9, ठीक है। 1 को रखा, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, -3, ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, 4 एकम 4, 3 एकम 3, +3, ये वाली लाइन गई, 3 एकम 3, -4 एकम 4। इससे सॉल्व करा, 16 में से 9 गए 7, 4 में से 3 गए 1, 3 एकम 3, 3 में से 4 गए -1 -3, ये अपना आया 7 -6 बराबर 1। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब सबसे मेन बात इसमें आपसे कह रहा है कि ए का एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करिए, ए का एडजॉइंट में मल्टीप्लाई करिए, फिर मॉड ए का आई में मल्टीप्लाई करिए, दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। अब ए का एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से देखना हम किसको प्रूव कर रहे हैं, इस वाली बात को, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ठीक है भाई। अब हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड। ए की वैल्यू कितनी है आपको सर, ए की जो वैल्यू है वो है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, हाँ या ना। एडजॉइंट ऑफ ए जो मैंने निकाले थे वो आपके कौन से निकाले, ये रहे। इसको यहाँ रखो, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 6, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूँ तो इसका आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें। पहला ही क्वेश्चन किसका, मैट्रिक्स का, तीसरे चैप्टर का है ना। तीसरा चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ, आप उससे जाकर देख लीजिए कि किस तरीके से कराया। एक ही वीडियो में मैंने आपको 1 शॉट में पूरा चैप्टर ख़त्म कराया है। इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे 3 का 7 में 7, 3 का -3 और 3 का -3, क्लियर। अब इसका इसमें तो आप देखोगे सर 1 का 3 में करा, हाँ इसका
-3, 3 का 1 में करा प्लस के 3, 3 का 0 में करा 0। ऐसे इसका इसमें करेंगे तो आप देखेंगे सर -3 और 3 का 0 और इसका इसमें करेंगे तो ये आ गया 3 6 18। यहाँ मुझे लग रहा है कहीं गलती हुई है, क्योंकि ये भी हमारा क्या आना चाहिए 0, क्यों 0 आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ए मॉड हमारा 1 निकल के आया है और आई हम जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका लो जे वाला तो 1 आना है, बिल्कुल आ रहा है, 7 में से 6 गए है ना, ये तो 1 आना ही है, ये 0 आ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं 0 आएगा। खैर उसको हम ढूंढेंगे, पहले हम आगे का देखते हैं कि कहाँ कहाँ और गलती हुई है। ठीक है, कहाँ कहाँ और गलती हुई है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका 7 एकम 7 माइनस के 4 और माइनस के 3, तो को 7 ये 0 हो गया। ठीक है, ये वाली स्टेप। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे है ना, इसका इसमें करेंगे तो अपना देखेंगे माइनस के 3 और प्लस के 4 और 0, ये भी सही है, ये क्योंकि यहाँ पे बनाना है, इस तरीके का बनाना है। ठीक है, अब इस वाले को देखो, यहाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। माइनस के 3 प्लस के 0 और 6 3 18। इसका मतलब मुझे जो लग रहा है यहाँ 18 में गलती लग रही है, इसका मतलब ये 6 नहीं आना है, ये कहीं ना कहीं गलती है, ये अपना कहीं ना कहीं गलती है। ये अपना था 3 3 3 3, अरे यार 4 में से 3 गए 1 और ये 1 है। भाई क्या कर दिया यार, तुम क्या कर रहे हो, बताते नहीं हो। भारी मिस्टेक, बहुत भारी मिस्टेक हुई है भाई। देखा, अपने आप पेन रुक जाते हैं कि कहीं गलती होती है। तो ये 1 है, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा 18 नहीं आएगा, ये 3 एकम 3 आएगा। अब 3 में से 3 गए 0 बच जाएंगे, 3 में से 3 गए 0 बच जाएंगे। ऐसे ही अब इस वाले को करेंगे तो ये कितना आएगा प्लस के 3 प्लस के 3, अब 3 में से 3 जाएंगे ये 0 बच जाएंगे। मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा लास्ट वन 7 माइनस के 3 और 4 का एक में करा माइनस के 4। मैट्रिक्स सॉल्व करना तो आपको आता ही है। इसका इसमें करेंगे तो ये आया माइनस के 3 प्लस के 3 4 का 0, मतलब ये भी सही है। इस वाले को देखो माइनस के 3 0, भाई 3 का 0 और प्लस 4, तो रिजल्ट अपना कितना आया, कितना आया बताओ। आप कहोगे सर 7 माइनस 6 1 0, 3 में से 3 गए 0, 7 में से 7 गए 0, 4 में से 1, 3 से 3 गए 0, अपना 7 में से 7 0 0 और 1। ठीक है, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड आ गया। क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। मैं थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ है ना। अब राइट हैंड साइड की अगर मैं आपसे बात करूँ तो राइट हैंड साइड क्या है अपना, मॉड ए इंटू आई। मॉड ए की वैल्यू कितनी आई है 1 और आई की वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 0 1। भाई इसको मेरे माइंड में था, जब तो मैं अपनी गलती पकड़ पाया है ना। तो जल्दबाजी नहीं करनी। अब 1 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, यही वाला आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। और यही मेरा क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है मेरा राइट हैंड साइड। ठीक है, दोनों बराबर, मतलब इतना पोर्शन खत्म। क्या निकालना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स मैं आपको अलग से दिखाता हूँ कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है भाई, 1/mod ए एडजॉइंट ऑफ। बताओ, इसकी वैल्यू आपने निकाल रखी है 1, इसकी भी वैल्यू आपने निकाल रखी है। क्या निकाल रखी है बताओगे मुझे कि सर बिल्कुल निकाल रखे हैं, ये निकाल रखे हैं एडजॉइंट। तो कितना कितना है बता दो, कितना कितना है भाई, सामने आओ। ये ठीक है, टिप देते हैं 7 माइनस 3 माइनस 1 1 0 है ना, 1 1 0 माइनस का 1 0 6 और इसको हम क्या कर देंगे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस क्लास से समझ में आ गई माइनर किस तरीके से निकालते हैं, एडजॉइंट किस तरीके से निकालते हैं, इन्वर्स किस तरीके से निकालते हैं,
एडजॉइंट ऑफ ए किस तरीके से निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, वेरी गुड। 8 नंबर का आएगा, कर लोगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर पाओगे। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को रोकिए और आगे करने की कोशिश करिए। अब करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, है ना। या तो पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा, है ना, या तो ये देखने को मिलेगा, या फिर मैंने आपको जब इसकी पहली वीडियो करा रहा था तो मैं आपको बताया था अगर इससे मुलाकात नहीं हुई तो इसमें आपको सवाल नंबर 15 से मुलाकात होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ और एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, है ना। ये वाला क्वेश्चन 4.6 ओल्ड बुक है, 4.6 का सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, ये वाला आपको पेपर में यही आएगा, ठीक है। इस वाले को अच्छे से करके जाना और इस वाले को मैं करा दे रहा हूँ आपको, इस वाले को मैं करा दे रहा हूँ। और दोनों सवालों का आंसर एक ही है, जो इसका आंसर है वही आंसर उसका 4.6 का 15 वाले क्वेश्चन का है। बताओ, देखिए अब आपको दिया हुआ क्या है, आपको ये वाली इक्वेशन दी हुई है, मतलब 3x 2y प्लस के 3z बराबर 8, इसे 1 कर दीजिए। एक आपको दिया हुआ है 2x प्लस के y और माइनस के z बराबर 1 कर दीजिए। भाई ध्यान से लिखना, कहीं गलती ना हो जाए। 8 नंबर का क्वेश्चन है भाई, मजाक से अलग हटकर। 2 और 3। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 माइनस के 2 3, मतलब ये वाले एलिमेंट ले लिए और इसके ये ले लिए 2 1 y के साथ 1 है और माइनस के 1 और इसको ले लिया 4 माइनस 3 2 मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स ही तो सॉल्व करना है तो मैंने मैट्रिक्स बना ली x y z और इसको लिख लिया 8 1 4। बताओ 8 1 4 लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कि इस वाले को मैं a मान लेता हूँ, लेट इस वाले को x मान लेता हूँ और इस वाले को b मान लेता हूँ। जो इनके बीच रिलेशन होता है, क्या होता है भाई, रिलेशन होता है। क्या निकल के आया, ax बराबर b, ax बराबर b, हाँ या ना बताओ। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि भैया कि x की जो वैल्यू होगी वो हम b अपॉन a और x इज इक्वल टू a इनवर्स b हम डायरेक्ट लिख सकते थे। चाहता तो कि हमारे पास रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ax b में, तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिखता x बराबर a इनवर्स b। तो कहीं ना कहीं आपको a इनवर्स की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं a इनवर्स की ज़रूरत है। और a इनवर्स निकालने के लिए 3/3 के लिए आपको माइनर ऑफ कोफैक्टर चाहिए, है ना। बिल्कुल वही बात हो गई कि जो पहले चल रही थी, भैया माइनर ऑफ कोफैक्टर तो निकालने पड़ेंगे। तो माइनर ऑफ कोफैक्टर किसके निकालने पड़ेंगे, a के। तो a मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ फिर से कि क्वेश्चन नंबर पुराना वाला स्टार्ट हो गया। 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। अब मुझे क्या निकालना है, माइनर, क्या निकालना है, माइनर इस वाले के। तो अगर मैं माइनर निकालूंगा, आप डायरेक्ट को फैक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है डायरेक्ट सहखंड मतलब को फैक्टर भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो फिलहाल तो हम माइनर की बात कर रहे हैं, m11। तो मैंने आपको बताया कि भाई इस वाली लाइन को, इस लाइन को छोड़िए, 2 एकम 2 3 एकम 3, कितना आ गया, माइनस का 1, कितना आ गया, माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते चाहते तो, ठीक है। अब इधर देखिए कि m12 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 2 1 2 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, कितना आ गया 8 1 3, कितना 1 3, तो 1 3 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 माइनस के, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। बताओ एक बार चेक कर लेते हैं, 1
3, 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, कितना 6 में से 2 गए, कितना बचा भाई 4। कहीं गलती हो रही है क्या? 1 3 1 3, 3 दूनी 6, अरे माइनस के 6 आएगा भाई, माइनस के 6 आएगा, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 10। ठीक है, अब आ गया m 2 1 2 1, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस के 6, कितना बचा 2, कितना बचा 2। ये गलती हो रही है भाई। 2 1, 2 2 जा 4, माइनस के 4 और 2 1, ये अपना किसका है प्लस का, 3 3 9 और 3 3 9 होते हैं भाई, कितने होते हैं 9, ये बचा 5, 3 3 9। m 2 2 m 2 2 2 2 2 2, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 6 प्लस के और 4 3 12, कितना आ गया माइनस के 6, माइनस के 6। क्लियर। ऐसी मैं आपसे निकालूंगा m 2 3 2 3, 2 ऐसे 3 ऐसे, 2 3 3 3 9 और 4 दूनी 8 और 8 हो जाएगा प्लस का, 8 हो जाएगा प्लस का, कितना बचा माइनस का 1, कितना बचा माइनस का 1। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं m 3 1 की 3 1, माइनस माइनस प्लस के 2 और माइनस का 3, कितना आ गया अपने पास माइनस का 1, 3 1 का माइनस का 1, m 3 2 3 2, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 और माइनस का 6, माइनस के 3 और माइनस का 6, टोटल माइनस के 9। अगर मैं आपसे बात करूं कि m 3 3 3 3, तो आपका 3 ऐसे और 3 ऐसे, 3 एकम 3 और 3 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और लेकिन आएगा किसका प्लस का, किसका आएगा प्लस का। टोटल कितने हो गए 7। यहाँ से हम क्या निकालेंगे भाई, ये सारे हमने क्या निकाले माइनर, यहाँ से हम निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट 1 1, एडजॉइंट 1 2, एडजॉइंट 1 3। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ फिर उसके बाद एक साथ लिख दूँगा। एडजॉइंट 1 4, एडजॉइंट 1 5, एडजॉइंट 1 6, अरे क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 3, एडजॉइंट 2 1, एडजॉइंट 2 2, एडजॉइंट 2 3, और यहाँ निकालेंगे हम एडजॉइंट 3 1 3 2 और 3 3। अब एक चीज़ बताइए मुझे, ध्यान से बताइए, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दूँ और कैसे लिखूँगा, बस ये आप समझ गए तो आप समझ जाओगे। हमारा फॉर्मेट क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे प्लस इंटू एम। आई और जे अगर ये दोनों जोड़कर सम आ जाए तो -1 मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर विषम आ जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें तो सम आएगा, जो m11 की वैल्यू होगी 2 -1, इसका आंसर माइनस के 1 ही आएगा, है ना। यहाँ पर ये क्या आएगा विषम, विषम मतलब माइनस के 1, और जो m21 की वैल्यू होगी फिलहाल 2 1 हमारा जीरा 5, तो ये अपना माइनस के 5 दे देगा, हाँ या ना बताओ। अगर 1 2 की बात करूँगा ये भी विषम है, तो 1 2 विषम है तो इसका मतलब -8। 1 3 हमारा 10 है, तो 1 3 मेरा कैसा है सम, कैसा भाई सम। सम के लिए 1 3 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 10। 2 2 सम है, 2 2 सम है तो माइनस के 6, तो माइनस के 6 ही रहेगा। बताओ 2 और 3, 2 और 3, माइनस का 1,
और ये अपना विषम देगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, है ना। 3 और 1, 3 और 1 जीरा, 3 और 1 क्या है, सम, सम है तो यही रिजल्ट रहेगा। 3 और 2 5, 5 विषम है तो माइनस के 9 प्लस के 9 हो जाएगा। 3 और 3 सम है तो 7 रहेगा। तो आपके ये क्लियर हो गए, माइनस का 1, माइनस के 8, माइनस के 10। एक चीज़ और, ये आपका माइनस 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 के आएगा, ये माइनस के 10 रहेगा। क्या रहेगा ये, माइनस के 10, ठीक है। 2 1 माइनस के 5, 2 2 माइनस के 6। अपना भी चेक करते चले जाइए, आप सॉल्व कर रहे हो तो आप चेक करते जाइए क्या इसका आंसर यही आया। 2 3, 2 3 का कितना आया भाई, 1, 3 1 का माइनस का 1, 3 2 का 9 और 3 3 का 7। अब यहाँ से अगर हम एडजॉइंट को निकालेंगे, क्या निकलेगा भाई, कोफैक्टर। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। अब एडजॉइंट कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। आपको जितने भी यहाँ पर दिए इनको किस में लिख दीजिए, मैट्रिक्स में लिख दीजिए। माइनस का 1, माइनस के 5, नहीं माइनस का 8, ये वाले ऐसे 1 1 1 2। तो ये अपना कितना आ गया, माइनस का 8, माइनस का 10, ठीक, माइनस का 5 और माइनस का 6, है ना। ये आपका 2 2 और 2 3 1, ठीक। अब आ गया माइनस का 1, 9 और 3 3 कितना है भाई, 7। कितना आ गया, 3 3 7। और इस पर ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा निकला वो क्या निकला कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करो। तो -1 -8 माइनस के 10, माइनस के 5 माइनस के 6 1, माइनस का 1 9 7। क्लियर, जे एडजॉइंट निकला। अब इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मॉड ए। क्या चाहिए, मॉड ए। क्या चाहिए, मॉड ए। अब मैट्रिक्स कहाँ है भाई, मैट्रिक्स कहाँ है, जे रही है। अब हम क्या करेंगे भाई, 3 को अपनी तरफ रखा, 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस, माइनस के 3, माइनस के 3। क्लियर, माइनस के और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 2 और 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 और 1 प्लस का 1, ठीक है। और माइनस और ये अपना आ गया प्लस के 3, 2 3 6 और माइनस के 4। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ से हमारा कितना आ गया, 2 में से 3 गए, माइनस का 1 और माइनस का 1 और 3 माइनस के 3, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, माइनस के 10 इंटू 30, 3 मतलब माइनस के 30 हो गए। क्लियर, यहाँ से रिजल्ट कितना आया हमारे पास, बताओ। मॉड ए आपका कितना आया, कितना आया, कीजिए अपना कितना आ गया भाई। देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जब मैंने ये वाला टर्म्स निकाल रहा था, माइनस माइनस प्लस के 2 और 2 दूनी 4 और माइनस और माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4। यहाँ पे किसका आएगा, प्लस के 4 आएगा। क्या आएगा, प्लस के 4 आएगा। तो अपना ये वाला टर्म्स हो गया 4 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16। -3 और माइनस के 30, माइनस के 33 प्लस के 16 और 33 में से 16 के अपने कितने बचे, माइनस के 17, ठीक है। मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस के 17। अब मुझे चाहिए क्या, ए इनवर्स। क्या चाहिए, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है भाई, मॉड ए अपना A11, है ना। वही क्या था जी हमारा, एडजॉइंट ऑफ, ठीक, ये हमारे पास फॉर्मेट था। ए इनवर्स बराबर इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस के 1/17 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दो एडजॉइंट ऑफ ए की, जेरी, माइनस का 1, माइनस के 5, माइनस का 1, माइनस के 8 बताओ, और माइनस का 6 1 9 है भाई, कितना ये 9, और माइनस का 10 1 7, ठीक। ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई है, किसकी निकला है भाई यहाँ पर, ए इनवर्स की।
ठीक। अब रिलेशन हमें क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी, ये तो हम जानते थे। x की वैल्यू कितनी थी, x y z। ए इनवर्स आपने निकाल लिया, माइनस के 1/17, माइनस का 1, माइनस के 5, माइनस का 1, ठीक है। बताओ, माइनस का 8, माइनस का 6 9, माइनस का 10 1 7। और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 8 1 4, 8 1 4। यहाँ तक कोई समस्या? अब इसको तो ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, रिजल्ट कितने बाई कितने का मिलेगा, ये है आपका 3/3 और ये है आपका 3/1। तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो 3/1 का मिलेगा, मतलब एक कॉलम होगी, ऐसे ऐसे रिजल्ट मिलेगा, मतलब 3/1 का एक कॉलम होगी। इसका सीधे सीधे इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना आया, माइनस का 8, माइनस का 5 और माइनस का 4। भाई ये लाइन इसके ऊपर आ गई, तो माइनस का इसमें साथ, माइनस के 5 का इसके साथ और माइनस का 1 का इसके साथ। ऐसे इस वाली लाइन का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64। बताओ, बोलो भाई, 8 8 64, माइनस के 64, माइनस के 6 और 9 चौक 36, ठीक है, प्लस के माइनस के 80, 8 एकम 1 एकम 1 और 7 चौक 28। कोई दिक्कत? फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। माइनस के 1/17, इसको सॉल्व करा, माइनस के 8 और माइनस के 9, माइनस के 17, माइनस के 17। इसको सॉल्व करा, हमारा 36 72 70, 70 में से 36 के माइनस के 34। इसको सॉल्व करा, माइनस के 80 में से 29 के माइनस के 51, ठीक है। अब क्या करा मैंने, इसका जो माइनस है मल्टीप्लाई कर दिया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इस माइनस का इसमें करूँगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और 17 का इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड बचेगा 1। इस 17 का इस 34 में डिवाइड करेंगे 2, इस 17 का इस 51 में करेंगे, ये कितना आ गया, एक्स वाई जेड। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1, y बराबर 2 एंड z बराबर 3। x बराबर 1, y बराबर 2 एंड z बराबर 3। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? बताओ, हो गए भाई? ठीक। इसी तरीके से आप 15 वाला क्वेश्चन करेंगे तो उसका भी आंसर कितना आएगा, एक्स वाई जेड। इस चैप्टर को मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया। 2 वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट पूरा कंप्लीट हो गया। पेपर में आपका इसी में से आएगा। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक नया चैप्टर लेके आएंगे और उसको पूरा ख़त्म करेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।